लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना और हारना नहीं होता है। लोकतंत्र का आशय यह भी होता है कि क्या लोगों को विरोध करने की आजादी है, बोलने की आजादी है। उन्होंने 10 बातें गिनाई जिसमें उनको लगता है कि अब देश में कमी आ गई है। अगर आप कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। अगर आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो उस हिसाब से लोकतंत्र जीवंत है या नहीं। पहले मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं छोटा बच्चा रहूंगा जब बिरसा मुंडा जी का ये जश्न मनाते थे। हालांकि मोदी जी के आने के बाद ही जनजातीय दिवस मनाया जाने लगा। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई और उनको भारत रत्न कब मिला? राजीव गांधी को भारत रत्न कब मिला? इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला? नेहरू जी को भारत रत्न कब मिला? आंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई और उनको भारत रत्न कब मिला? जीते जी आंबेडकर जी को 2 चुनाव किसने हराया? और ये भी बता दीजिएगा साथ में कि वीर सावरकर को सबसे पहले वीर कहने का काम तो महाराष्ट्र में ही हुआ। यशवंतराव चव्हाण जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, आज सावरकर जी को जो लोग कहते हैं इंदिरा गांधी जी के लेटर के बावजूद कि वो कायर, डरपोक और मध्य प्रदेश में तो क्या पुस्तिका छपी थी, संजय निरुपम जी इसका स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिएगा। अब आते हैं आपके सवाल पर। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतना नहीं होता। बिल्कुल सही है अंजना जी। इसलिए कमल शुक्ला का नाम सुना है आपने? छत्तीसगढ़ में फेसबुक पर उसने पोस्ट किया था तो उस पर सेडिशन केस लगाया गया है। अर्नब गोस्वामी का नाम सुना है आपने? एक पत्रकार है, उसको किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। 100 एफआईआर दर्ज की गई थी एमवीए की सरकार के द्वारा। नाम सुना है कंगना रनौत का? उसका घर तोड़ दिया गया था और इन्हीं के दोस्त संजय राउत ने क्या कहा था? नोटी का मतलब समझाया था और सामना में एक हेडलाइन भी छपी थी। ये भी लोकतंत्र का एक स्वरूप है क्या? तो मुझे बताइए कि जिन लोगों के रगों में आपातकाल का खून दौड़ता हो, जिन लोगों ने सेंसरशिप लगाया मीडिया पर, जिन लोगों ने कमिटेड जुडिशरी के नाम पर बहारुल इस्लाम और एएन रे जैसे जजेस दिए हो, वो लोग आजकल लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। जिन्होंने किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो पे बंद करवा दिए थे। परंतु संजय निरुपम जी, मैं आपको भागने नहीं दूंगा। वीर सावरकर जी के विषय में जो बातें राहुल गांधी कहते हैं, क्या आप उसको करते हैं, हाँ या ना? और बताइए आंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था? स्पेसिफिक। ऐसा है, यही बात राहुल गांधी जी ने वहां न्यूयॉर्क की सभा में कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे देख के गाड़ी नहीं चलाते, ये रियर व्यू मिरर देख करके गाड़ी चलाते हैं। वो हमेशा पास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात नहीं करते। और जब भी उनकी किस गलती को अगर हाईलाइट करो या उनकी गलतियों के ऊपर टीका टिप्पणी करो तो बहुत पहले लेके चले जाएंगे। ये पूनावाला जी ने जो बातें कही है, कितना पुराना टेप है, पिछले 9 साल से यही टेप चल रहा है। टेप बंद करो साहब, आप लोग कुछ नई बातें करो। 9 साल में तुम लोगों ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी के मंत्रिमंडल ने क्या किया, मोदी जी के मंत्रियों ने क्या किया, आप हमको इसका जवाब दीजिए ना। 2016 में आपने क्या बोला था कि 2022 तक सबको घर मिलेगा, मिला क्या? 2016 में आपने कहा था कि 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, मिला क्या? 2016 में आपने कहा था सारी स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, बन गया क्या? 2016 में आपने कहा 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हो गई क्या? तो हम आपसे जब ये सवाल पूछते हैं तो आप लेके जाते हैं कि सरदार पटेल की मूर्ति पे चढ़ो। अरे साहब, सरदार पटेल, सरदार संजय निरुपम जी, आपको लगता है कि मैंने पुरानी बातें निकाल दी? तो उन्होंने एक मिनट आप मत बोलिए, चलिए आप मत बोलिए, चलिए मुझे पूरी बात होने दीजिए, मुझे पूरी बात होने दीजिए। आप बात पे जो सरदार पटेल की याद दिलाते हैं, जरा सा आपको याद रखना चाहिए, जो आरएसएस की जिस जहरीली विचार को आप जहर की पुड़िया की तरह घोल करके बीजेपी का प्रवक्ता बन के हमारे सामने बैठे हैं, उस आरएसएस को 2 बार बैन कर चुके हैं सरदार पटेल। उस बारे में भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में क्या कह रही है? लेकिन हम कभी ये सब बातें याद नहीं कर दिलाते, क्योंकि थोड़े पुरानी बातें छोड़ो, कल की बातें। आज के दौर की बात करो। आज जो लोगों में आज जो बेरोजगारी बढ़ी है, 22 करोड़ लोग बेरोजगार है, एक मंत्री कहता है लोकसभा में खड़ा होकर, और सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार दिया आपने। आज लगभग 28 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। 28 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा से नीचे चले गए पिछले 3 वर्षों में मोदी जी के राज में। इस पर कभी कुछ नहीं बोलते आप। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए, आप समय दीजिए मुझे, क्योंकि उन्होंने से लेकर दही तक उसके ऊपर जीएसटी लगा के बैठे अंजना जी, तमाम चीजें, खाने पीने की चीजों से लेकर डीजल, देखिए अब देखिए 1150 रुपए में मिल रहा। आरएसएस यदि इतना ही देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि मौका सबको। संजय जी अब जवाब सुनिए। आरएसएस की बात की तो शायद आज उन्होंने स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को भी एक प्रकार से उनकी भी विरासत को कचरे के डब्बे में डाल दिया, क्योंकि वो स्वयं गए थे आरएसएस के हेडक्वार्टर पर।
पर। और 2004 से 14 इनकी सरकार की अगर इतना ही बड़ा आतंकवादी गुट था तो उसको प्रतिबंध लगा देते, परंतु आज मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि रिकॉर्ड की बात करें, पुराना रिकॉर्ड नहीं, ये आजकल का ही रिकॉर्ड है। ये देखिए 28 मई को जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि सावरकर की जयंती पर है इसलिए हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है। अब वीर सावरकर जी की भूमि से आने वाले संजय निरुपम जी, आप बताइए कि क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, या ये सम्मान है या ये अपमान है? आज के रिकॉर्ड की बात करते हैं। हाँ देखिए आज मैं बताता हूं, देखिए मुझे लगता है संजय निरुपम जी आपने बात रखी, मैं मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। संजय निरुपम जी इनकार कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड की, आज रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, इसको यहीं पर छोड़ते हैं। आज रिकॉर्ड की, इन्होंने कहा कि चलिए आज के रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो आज के रिकॉर्ड की बात करते हैं। संजय निरुपम जी, 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ किसान सम्मान निधि हमने दिया, 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर बजट, उसको 6 लाख करोड़ आज हमने किया, एमएसपी को बढ़ाया। आप बता दीजिए 19,400 किसानों की जमीन आपने हड़पी है राजस्थान में। संजय जी, हमने आपकी बात दर्ज करा दी, आप इससे इनकार कर रहे हैं, आप इनसे इनकार कर रहे हैं। वो उन्होंने एक अखबार की क्लिपिंग दिखाकर वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया था, इसको यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि आपने क्लिपिंग दिखाई, आपने इनकार कर दिया, आप अधिकृत प्रवक्ता है, आपकी बात मानी जाएगी। शहजाद जी अब बात जो आगे कर रहे हैं उनको कर लेने दीजिए, उसके बाद से लौट रही हूं। चलिए आज की बात करते हैं। तो आज की बात करते हैं संजय निरुपम जी, ये तो बताइए कि हमने तो 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिया, 11 करोड़ लोगों को के घर में नल से जल पहुंचाया, 70 एयरपोर्ट को आज 140 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाया, डबल किया हाईवे और एक्सप्रेसवे। हमने आज जो है जिस प्रकार से 5 मेट्रो हुआ करती थी, आज 27 शहरों में मेट्रो है, परंतु आपने वादा दिया था 300 यूनिट फ्री देने का बिजली का हिमाचल में, वहां पर 22 पैसे आपने बढ़ा दिए। कर्नाटका में आपने 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया था, वहां पर 2 रुपया 80 पैसा बेस्कॉम का और 70 पैसा बाकी लोगों का बढ़ा दिया। आप बताइए कि आपने किस प्रकार से हिमाचल में कहा था 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे, कितने महिलाओं को दे दिया? और राजस्थान में किसान कर्ज माफी की बात की थी, हमने 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ दिए। आप बताइए कि कितने किसानों की कर्ज माफी है राजस्थान में? चलिए ठीक है।